आज एकादशी के दिन समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको भरपूर आशीर्वाद। पिछली एकादशी को हम लोगों ने अजपा जप के बारे में जाना, यानी ये जो क्रिया चल रही है ये युग चतुष्टय की क्रियाएं हैं। इनमें हम लोगों ने पहला जो मंत्र योग है इसको जाना। पिछली एकादशी तक की व्याख्या हुई थी मंत्र कैसे सिद्ध किया जाए, और मंत्र का आखिरी जो चरण है वो है अजपा जप, यानी यही सोहम कहलाता है। तो परावाणी से जो मंत्र चैतन्य हो जाए वही अजपा है। अब आज दूसरा योग का चरण शुरू करेंगे हम लोग, और वो है हठ योग। तो जैसे मैंने बताया था कि 4 योग हैं, ये महायोग है। पहला मंत्र योग था, आज दूसरा हठ योग है, इसी तरह लय योग है और राज योग है। आइए आज हठ योग के बारे में जानें। हठ योग किसको कहते हैं? हठ में 2 शब्द हैं, ह और ठ। ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है चंद्रमा, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, यानी पिंगला और पीड़ा। तो हठ योग का मतलब हुआ कि वो योग, योग कहते हैं जुटना, एक साथ मिल जाना। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब मिलकर एक साम्यावस्था में पहुंच जाएं और दोनों मिलकर अपने अस्तित्व को खत्म कर दें, विलय कर दें, तब एक तीसरे नाड़ी का जन्म हो, उसी का नाम है हठ योग। तो सूर्य नाड़ी जब तक अपने अस्तित्व को बनाकर रखी है, जब तक चंद्र नाड़ी का अस्तित्व है, तभी तक जीवन है, तभी तक जन्म और मरण है। लेकिन जब ये ह और ठ, यानी सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों मिलकर सुषुम्ना को जन्म दे दें, सुषुम्ना में प्रवाहित होना शुरू कर दें, इसी का नाम हठ योग है। तो साधा प्रेमियों, हठ योग की जो क्रिया है, हठ योग हमें सिखाता है कि श्वास को नियंत्रित करके, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको नियंत्रित करके और इन दोनों का विलय कर दे, इन दोनों के अस्तित्व को खत्म करके और सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाए। जिस दिन सुषुम्ना में हमारे जो स्वर है, ये श्वास का प्रवाह सुषुम्ना में शुरू हो गया, उस दिन हमारी मुक्ति है। उस दिन जन्म लेने का जो उद्देश्य है ये पूरा हो जाता है। तो हमारे शरीर में, जैसे आप जानते हैं, इसके बारे में अनेक व्याख्याएं हुई हैं कि इड़ा और पिंगला, ये गर्म नाड़ी और ये ठंडी नाड़ी, ये दोनों चलती हैं। और गर्म नाड़ी है पिंगला, इड़ा नाड़ी है ठंडा, ये दोनों का प्रवाह चलता रहता है। और तभी तक सुख और दुख है, तभी तक जन्म और मरण है। लेकिन हमारे शरीर में ही हठ योग के माध्यम से जो क्रियाएं बताई गई हैं, इनमें प्रमुख है षटकर्म क्रिया है, खेचरी है, आसन है, मुद्रा है, आदि आदि जो क्रियाएं बताई गई हैं हठ योग में, इनमें प्रमुख खेचरी है। ये जो जो भस्त्रिका हम करते हैं ये सब हठ योग है। और हठ योग का जो प्रथम कर्तव्य है वो है शरीर को पुष्ट रखना, शरीर को स्वस्थ रखना। साधा प्रेम, हम क्रिया तो करते हैं, हम साधना भी करते हैं, योग साधना में हम आगे भी बढ़ते हैं, हमने दीक्षा ली है योग मार्ग की, लेकिन हम शरीर के प्रति उतने ईमानदार नहीं है। हम शरीर को एक ऐसे मझधार में छोड़ देते हैं जहां वो अपनी मर्जी से जीता है और मरता है। हमने कभी इस तरह का प्रयास नहीं किया कि हठ योग की क्रियाओं को करके शरीर को स्वस्थ रखा जाए। देखिए, योगी की पहचान सिर्फ स्वस्थ शरीर से होती है। योगी वही है जो अपने शरीर को स्वस्थ रखे। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को जन्म दे सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमारियों से ग्रस्त है,
तो स्वस्थ मन कभी जन्म नहीं ले सकता। देखिए, हमारे यहाँ गुरुजनों ने दो मार्ग बताए हैं कि या तो हठ योग से चलो या राजयोग से चलो। तो हठ योग और राजयोग में क्या फर्क है? हठ योग कहते हैं कि अपने प्राणों को वश में करके मन को वश में किया जाए, ये हठ योग है। यानी अपने प्राणों को माध्यम बनाते हैं हम, प्राण मन कहते हैं इड़ा और पिंगला, इसको माध्यम बनाकर इस पर अंकुश लगाया जाए, श्वासों का को आयाम दिया जाए, इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणों पर आयाम के माध्यम से मन को वश में किया जाए, ये हठ योग है। तो फिर राजयोग क्या है? राजयोग है मन के माध्यम से श्वासों को वश में किया जाए। तो हठ योग श्वासों को लेकर चलता है, यानी शरीर के माध्यम से चलता है, क्योंकि आपके प्राण तब तक स्वस्थ नहीं हो सकते हैं जब तक कि शरीर स्वस्थ नहीं है। तो हठ योग की क्रियाएं इसलिए गुरु ने बताई हैं कि पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ। इसके लिए षटकर्म क्रिया होती है, इसमें नेति धूति कई तरह के गजकर्णी कई क्रियाएं हैं। इसके बाद फिर आसन को दृढ़ करो और फिर मुद्रा को ठीक करो, खेचरी लगाओ। ये सब क्रियाएं होती हैं जो हम प्रातः काल शक्ति चालनी करते हैं, ये सब हठ योग के अंतर्गत होते हैं। तो हठ योग का उद्देश्य है कि शरीर को स्वस्थ रखकर और तब फिर इसके माध्यम से मन को वश में किया जाए, लेकिन हठ से, क्योंकि मन को वश में करना उतना आसान नहीं है और शरीर भी वैसे ही विषयी है, दोनों ही विषयी हैं। और प्राण के धर्म है भूख और प्यास। तो हठ योग के माध्यम से शरीर को हम एक माध्यम बनाते हैं और अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करके मन को वश में कर लेते हैं। तब मन को वश में करने की अलग कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, लेकिन और इतना निश्चित है कि अगर साधक इतना संकल्प ले ले कि हम जीवन में एक निश्चित संकल्प के माध्यम से चलेंगे और हठ योग के माध्यम से शरीर को वश में करेंगे, इंद्रियों को वश में करेंगे, तब अपने आप मन वश में हो जाएगा। और मन वश में होने का मतलब ही है मुक्ति। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तो राजयोग है। राजयोग थोड़ा सा लंबा चलता है, 1 जन्म 2 जन्म, क्योंकि वो मन के माध्यम से चलता है और मन को एक छोटे बच्चे की तरह समझाना, दुलार करके समझाना, कभी कभी जिद करना, हट करना। तो ऐसा करके मन को समझाते समझाते और तब प्राणों को वश में करता है, तब शरीर को वश में करता है। तो मन हो गया प्रमुख और गौड़ बन जाता है शरीर और प्राण। लेकिन हठ योग ऐसा नहीं मानता। तो साधक भीम, हठ योग की क्रियाओं में जैसे मैंने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखना, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, मन भी स्वस्थ है, मन का भी एक सुंदर मन का जन्म होता है। अब देखें, शरीर, ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर का शरीर है, परमात्मा का। जैसे कि हमारा ये शरीर हमारा, यानी हम जो जीव आत्मा है उसका शरीर है। तो ये जो हमारा शरीर है ये ब्रह्मांड की तरह ही एक पिंड है और इसमें निवास करने वाली आत्मा है, यानी हम हैं। तो अपने को अगर जानना है तो मंथन करें, शरीर का मंथन करना सीखें। और शरीर का मंथन होता है, इसकी जो उत्तेजना है, इसका जो भाग दौड़ है, विषयों के प्रति इसकी जो आसक्ति है, इसको कम करना होगा। अब विषय तो आप जानते हैं क्या होता है, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, यही विषय है। तो मन हमेशा इनकी तरफ भागता है क्योंकि मन राजा है इंद्रियों का। तो जिस दिन हम अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं उस दिन हम योगी बन जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड में जैसे एक पिंड है परमात्मा का, वैसे ही आत्मा का पिंड ये शरीर है। तो जिस दिन आपने शरीर को वश में कर लिया,
शरीर को स्वस्थ रख लिया, उस दिन परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। वही परमात्मा जो इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है साधना प्रेमियों। और शरीर के स्वस्थ होने की महत्ता का तब पता चलता है जब शरीर बीमार हो और न साधना के योग्य हो, ना ही संसार के निर्वाह के योग्य हो। अपना खुद का काम हम नहीं कर पाते हैं शरीर के अस्वस्थ होने से। तब पता लगता है कि शरीर अगर स्वस्थ रहा होता तो कितनी बड़ी नियामत थी, कितनी बड़ी संपत्ति होती मेरे पास। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। साथियों, शरीर को स्वस्थ रखने की क्रियाएं जो हैं हठ योग में है। और हठ योग की क्रियाओं में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति ने ऐसा नियम बना दिया है कि शरीर को वश में करने के लिए अगर हठ योग का प्रयोग किया हमने तो इस बीच में कई सिद्धियां मिलती हैं। ये सिद्धियां अणिमा, महिमा, लंघिमा, आपने नाम सुना होगा। शरीर को जितना बड़ा कर ले, शरीर को जितना छोटा कर ले, अदृश्य कर ले, पर काया प्रवेश कर ले, ये सब शरीर की सिद्धियां हैं जो शरीर को वश में करने वाले हठ योगी को प्राप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखें, सिद्धियों के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं, लंदन और पेरिस में क्या हो रहा है उसको जान सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को नहीं जान सकते हैं, वो है परमात्मा, ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। इस सिद्धियों के बल से ईश्वर नहीं मिलता। सिद्धियों के बल से अपने आप को नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते। इसलिए योगी के लिए एक मल की तरह त्याज्य है वस्तु है सिद्धियां। तो जिस दिन हठ योग में आगे बढ़ेंगे उस दिन ये सिद्धियां स्वतः ही आती हैं, रास्ते में हाथ जोड़कर आती हैं। लेकिन हठ योगी वही है जो इन सिद्धियों के वश में कभी ना हो, देखिए नहीं उनकी तरफ। बस उद्देश्य है शरीर को और प्राणों को वश में कर लेना और परमात्मा को जानना। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों ने, पातंजल ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जब श्वास को लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं तो श्वास को छोड़ते समय 12 अंगुल बाहर तक श्वास आता है। 12 अंगुल इस तरह से गिनती होती है, 4, 4, 8 और 4, 12। यहां तक श्वास जब छोड़ते हैं तो पहुंचता है, और जब श्वास लेते हैं तो अंदर में 10 अंगुल तक जाता है। तो ये स्वाभाविक गति है श्वास की। अब श्वास की अगर गति स्वाभाविक ही रह गई तो मरना जीना भी स्वाभाविक ही रहेगा। तब आप एक गृहस्थी है, आप सांसारिक व्यक्ति हैं, आप योगी नहीं बन सकते। तो कहा गया है कि श्वासों के उस बहिर्गमन जो उसकी दिशा है 12 अंगुल, इसको कम करता जाए। कम से कम इतना अभ्यास हो जाए कि हर 3 महीने में 1 अंगुल छोटा कर देंगे श्वास को। 12 अंगुल से 11 हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए। तो मैंने जैसे बताया कि सिद्धियां आने शुरू हो जाती हैं। जिस दिन 8 अंगुल से छोटी होनी शुरू हो जाएगी श्वास की गति, उस दिन सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। और पहली सिद्धि होती है संकल्प सिद्धि की। अब आप जो संकल्प करेंगे पूरा होगा। 7 पे आ जाएंगे तो दूर श्रवण की सिद्धि मिलती है। दूर कहीं भी कोई बैठा हो, बातें कर रहा हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उसकी बात को सुन सकते हैं। और अगर 6 अंगुल आ गया तो मन की मुराद पूरी होती है। अगर 5 आ गया तो अंतः प्रवेश होता है, किसी भी काया में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सिद्धियां आती हैं साधना प्रेमियों। लेकिन 5 के बाद जब हम 4 पे आते हैं, तब अगर हमने सिद्धियों के तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर सिद्धियों के तरफ में ध्यान देकर फंस गए, तो फिर श्वास कभी छोटा नहीं हो पाएगा। और तब
जो 4 के बाद में अंतः प्रवेश की क्रिया शुरू होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमने सिद्धियों की परवाह नहीं की, सिद्धियां आती रही, नाना प्रकार के प्रलोभन देती रही, लेकिन मन कभी उनकी तरफ नहीं गया, तो श्वास लगातार छोटा होता चला जाएगा और 4 अंगुल होते ही अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब ये अंदर की यात्रा शुरू हो गई आपकी, और फिर 3 अंगुल, 2 अंगुल और 1 अंगुल जो प्रवेश होते ही श्वास की बहिर्गति जो है, बाहर का जो गमन है श्वास का, ये रुक जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, प्राणापानो अवरुद्धम, जो प्राण और अपान का ये अवरुद्धम, इसका जो अंतर्गति है, इसको देखो। नासाभ्यंतर चारिणव, उन्होंने कहा कि नासिका के भीतर श्वास जो चलता है वही अमृत को देता है। नासिका के बाहर जो श्वास निकलता है ये जन्म और मृत्यु को देता है। संसारिक विषयों को दे सकता है लेकिन ईश्वर को नहीं दे सकता। तो जिस दिन 1 अंगुल और वो भी खत्म हो जाए, उस दिन कुंभक होता है, और तब ईड़ा और का विलय होता है पिंगला में, और दोनों का अस्तित्व विलय कर जाता है सुषुम्ना में। तो नासाभ्यंतर चारिणव, भगवान ने कहा है कि ये जो प्राणापानो यथा रुद्ध्वा, प्राण और अपान को अवरोध कर दो, नासाभ्यंतर चारिणव, इनको अंतर कर दो। और ये श्वास की गति, जैसे मैंने बताया, हमेशा याद रखेंगे, जिस दिन हठ योग में आगे बढ़ेंगे उस दिन जो तांडव नृत्य है, इन नाना प्रकार की जो सिद्धियां आएंगी, इनके इस तांडव नृत्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस प्रलोभन में फंस गए तो फिर ये जीवन गया। बहुत कम ऐसे होते हैं साधना प्रेमी जो उभर पाते हैं इनके प्रलोभन से, इनके लालच से, और तब सांसारिक प्रलोभन में रह जाते हैं। नाना प्रकार के चमत्कारों को दिखलाते सारा जीवन बीत जाता है और अंत में दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कभी उसके तरफ आंख उठाकर न देखें। अगर ऐसा कर लिया तो गति 4 से कम होनी, तत्काल 4 से कम होनी शुरू हो जाएगी और तब आपका प्रवेश अंदर हो जाएगा। नासाध्यंतर और सुषुम्ना को जन्म देते हैं, और तब श्वास सुषुम्ना में चलता है। और आपको पता है कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना का प्रवाह चलता है, और सुषुम्ना का प्रवाह ही कुंडलनी की शक्ति है। हमारी जो शक्ति है कुंडलनी की शक्ति, ये यही कुंडलनी शक्ति है जो मूलाधार से और सहस्त्रार के बीच में। लेकिन हम इड़ा और पिंगला में जब तक व्यवहार करते रहेंगे तब तक सुषुम्ना से हमारा संबंध जुट नहीं पाता है। तो साधना प्रेमियों, हठ योग वो क्रिया है, जैसे मैंने बताया कि राजयोग लेके चलता है मन को वश में करना सबसे पहले, और मन को वश में करके शरीर को और प्राणों को वश में करना, ये राजयोग है। लेकिन हठ योग पहले शरीर को वश में करता है, वो शरीर को कस देता है। और जैसे कि योग के व्यायाम है, जैसे हम शक्ति चालनी क्रियाएं करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, आसन को दृढ़ करते हैं, ये सब क्रियाओं से शरीर वश में हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है एक साधक के जीवन में। इतना ना समझें कि सिर्फ योगी ही बन के रह जाएंगे, आप एक व्यवहारिक पुरुष बनेंगे। जीवन के सारे गुण आप में आएंगे। अगर योगी बनना हो तो योगी बन जाएं, तो योग की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो एक अच्छे आदर्श जीवन निर्वाह करने वाले नागरिक बन सकते हैं। इसलिए शरीर को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, श्वास को वश में करना, इसका संबंध आध्यात्म से कम आपके व्यवहार से ज्यादा है। हमेशा इन चीज को आजमा कर देखिए जीवन में। ये अति दुर्लभ चीज है कि शरीर को पहले वश में करे। शरीर को वश में करने वाला व्यक्ति हमेशा एक
संकल्प को लेकर और संयम के दायरे में रहता है। संयम टूटा नहीं कि शरीर बिखरना शुरू हो जाता है। और श्वास, आपको पता होगा कि बहुत तेज श्वास लेने वाले जल्दी संसार छोड़ के चले जाते हैं। नाना प्रकार की बीमारियों को पकड़ते हैं वो, जो जितना तेजी से श्वास ले रहा है, जिसका प्रवाह 12 अंगुल तक है, और कभी कभी 12 से ज्यादा होता है, 16 होता है, 36 तक जाता है। जब आप मैथुन में होते हैं, स्त्री पुरुष संबंध जब होते हैं, उस वक्त 36 अंगुल तक श्वास चलता है। जब आप बाहर से दौड़ के आते हैं, एक आदमी जो दौड़ता हुआ आता है व्यायाम करके, उसका 32 अंगुल श्वास चलता है। तो जितना तेज प्रवाह चलेगा उतनी आयु क्षय होती है, उतना श्वास का क्षय। तो ये सब चीजें होती हैं, और जितना कम उतना लंबा आयु होता है। और आयु लंबी करनी हो, दीर्घायु और स्वस्थ शरीर, प्रसन्न चित्त मन, तो हठ योग की क्रियाओं को सीखें। हठ योग की क्रियाओं में थोड़ा संयम करना पड़ता है, थोड़ा नियम को मान के चलना पड़ता है। जितना बताया जाए उतना ही करें। देखिए, परम गुरुदेव का एक ही सिद्धांत था, मैंने भी उसकी थोड़ी अवहेलना की, जिसके कारण मुझे दाहिनी आंख से बहुत कुछ नुकसान सहना पड़ा, बहुत कष्ट झेलना पड़ा मुझे। उन्होंने वर्जन किया था कि इस सीमा का उल्लंघन कभी मत करना, लेकिन जल्दबाजी में जल्दी कुछ अनुभव हो जाए, इसलिए मैंने हठ योग के उन सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी न सोचें कि जल्दबाजी में आप बहुत जल्दी ईश्वर को पा सकते हैं। ये एक नियमित क्रम होता है, पहले इसको शुद्ध करें, इसके बाद उसको शुद्ध करें, फिर तो ये क्रम अपने आप चलता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे चलना चाहिए। इसमें आप राजयोग में जितनी जल्दीबाजी करें कोई नुकसान नहीं है, हठ योग में जल्दबाजी नहीं। देखिए, हठ योग का सिद्धांत बताता हूं। हठ योग का मूल सिद्धांत है, यह सिद्धांत राजयोग में भी है, लेकिन हठ योग प्रमुखता से इसका पालन करता है। हठ योग का कहना यह है कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण शरीर सूक्ष्म के साथ इतना घुल मिल गया है, इतना चिपका हुआ है कि अपने अस्तित्व को भूल गया है, और वो सूक्ष्म शरीर के सुख दुखों को अनुभव करता है। कारण शरीर में अहंकार है, अज्ञान है, और अहंकार है सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के इतने करीब है, इतना मिला जुला है कि कारण शरीर जिसमें अज्ञान तो है, लेकिन परमात्मा स्वरूप है, अति आनंदमय अज्ञान है। ये अज्ञान भी ईश्वर का ही अंश है, अति शुद्ध। संसार का अज्ञान गिराता है और परमात्मा का वो अबोध अज्ञान मुक्त कर देता है। तो सूक्ष्म शरीर के संपर्क में आकर कारण अपने अस्तित्व को भूल गया, और फिर सूक्ष्म शरीर स्थूल के संपर्क में इतना घुल मिल गया कि अपने को शरीर मानने लगा कि मैं ये शरीर हूं, ये हाथ पांव मेरे हैं। ये अज्ञान बढ़ता जाता है। तो कारण शरीर अपने आप को सूक्ष्म मानने लगा, और फिर अहंकार करने लगा, संसार में अपने को सुखी दुखी मानने लगा। और सूक्ष्म शरीर स्थूल के संपर्क में आया तो अपने को इंद्रिय मानने लगा कि मैं भोजन कर रहा हूं, ये मैं हूं, ये संसार मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये परिवार घर द्वार मेरा है। कहते हैं कि पहले हठ योग हठ करके इस संबंध को विच्छेद करता है। पहले सूक्ष्म को स्थूल से तोड़ेगा, और स्थूल को अलग करता है सूक्ष्म से, और तब सूक्ष्म से कहता है कि अपने को पहचानो तुम कौन हो। तो जो आसक्ति सूक्ष्म ने स्थूल के साथ लगा रखी थी, जो अज्ञान
उसके अंदर में आ चुका था कि मैं ये शरीर हूं, इसको तोड़ता है। और साधना प्रेमियों, ये तभी टूटता है जब भी भस्त्रिका करेंगे, भस्त्रिका करते करते उस एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर के एकदम थक के शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, कुंभक लगता है, शरीर निश्चेष्ट हो जाएगा। उस वक्त प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि स्थूल अलग है, मैं अलग हूं। अब ये मैं जो है वो सूक्ष्म शरीर है, वास्तव में वह है कारण शरीर, लेकिन वो अपने को मानता है सूक्ष्म शरीर। तो हठ योग सबसे पहले अपने स्थूल शरीर से हमारा संबंध तोड़ता है, तब माया का संबंध टूटता है। तो जैसे मैंने बताया कि हठ योग हमेशा शरीर को लेकर चलता है, प्राण को लेकर चलता है और फिर मन तक पहुंचता है, मन को अलग कर देता है। वो राजयोग भी वही करता है। राजयोग में भी वही है कि अपने को पहचानो, अपने मन को पहचानो। और कहता है राजयोग, हठ योग भी कहता है कि जिस दिन परमात्मा से हम अलग हुए थे, यानी वो परमात्मा जो अति शुद्ध, जो अद्वैत है, उस परमात्मा से जब अलग सत्ता हमारी हुई तो उसी परमात्मा ने अपने आप को 3 खंडों में बांट दिया, शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा। तो ये आत्मा मन को लेकर शरीर में जब प्रवेश किया तो जीव कहलाया। उसी परमात्मा से जब हम अलग हुए अपने संसार यात्रा को लेकर, इच्छाओं को लेकर, तो परमात्मा ने ही अपने आप को 3 खंडों में बांट दिया। पहला शरीर, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। आत्मा को तो रहना ही था, लेकिन आत्मा ने संबंध जब स्थापित किया मन से और शरीर में प्रवेश किया तो उसका नाम पड़ गया जीवात्मा। अब ये जीवात्मा भटक रहा है, अपने परमात्मा स्वरूप से अलग हो चुका है। तो हठ योग सबसे पहले काम करता है कि उस जीव को सबसे पहले मन के सहित शरीर से अलग करता है। कहता है कि हे परमात्मा स्वरूप, हे आत्मा, अपने आप को पहचानो। तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तुमने मन से संबंध स्थापित किया और फिर इस शरीर में जो प्रवेश किए, तुम्हारा नाम जीवात्मा बन चुका है और तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तो शरीर को अलग करो। तो यहां हठ योग काम करता है, तोड़ता है हठ योग, और बहुत बेरहमी से तोड़ता है। साधना प्रेमियों, इस बेरहमी का अंदाजा तब लगेगा आपको जिस दिन आप साधना में, हठ योग की क्रियाओं में उस गहराई तक पहुंचेंगे। उस वक्त बहुत तिलमिलाहट सी होती है। ये माया से संबंध जब टूटता है तो सबसे बड़ा बिखराव होता है जीवन में। जीव तिलमिलाता है, असह्य वेदना होती है, जिसको अब तक अपना माना सबको छोड़ना पड़ेगा। ये काम हठ योग का है। राजयोग भी वही करता है। पहले मन के माध्यम से बनाकर शरीर को अलग करता है राजयोग, और फिर कहता है जीव से कि हे जीव, अपने आप को पहचानो, तुम न मन हो न शरीर हो। तो साधना प्रेमियों, आखिर उद्देश्य क्या बना हठ योग का और राजयोग का? दोनों का एक ही उद्देश्य है, प्रेमी और प्रेमिका को मिला देना। जैसे कोई भटका हुआ प्रेमी है, अपनी प्रेमिका से भटक चुका है और दोनों तड़प रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। हठ योग वही करता है, देख रहा है कि ये जीव तड़प रहा है, ये संसार से प्यास, अपनी भूख मिटा रहा है, क्या कभी भूख मिटा पाएगा? ये संसार के रिश्तों को अपना मानकर उनमें प्रेम बांट रहा है, क्या कभी प्रेम से संबंध जोड़ पाएगा? इसका प्रेम संसार का नहीं है, वास्तविक प्रेम वही है जो ईश्वर से हो। तो तोड़ता है, राजयोग भी तोड़ता है, हठ योग भी तोड़ता है। दोनों का उद्देश्य है कि इस भटके हुए जीव को उसके अपने घर पहुंचा दो, उसके परमात्मा से मिला दो उसको। लेकिन साधना प्रेमो, जरा सोचें,
अगर मिलने वाले के अंदर में मिलने की बेचैनी नहीं है तो हठ योग और राजयोग क्या करेगा? आपने ठान रखी है कि मुझे अपने घर नहीं लौटना है, मुझे नहीं जानना है कि मैं कौन हूं, तो आपके लिए हठ योग भी उतना ही निरर्थक है, व्यर्थ है, जितना राजयोग। सब बेकार है। सवाल है कि आपके अंदर में क्या तड़प है ईश्वर को देखने की, ईश्वर तक पहुंचने की तड़प है? अगर है तो आइए शरणागति कीजिए हठ योग का और राजयोग का, और देखिए क्या होता है। क्योंकि ये ऐसे तो है समाज सेवी जो आपको अपने प्रेमी से मिला सकते हैं।